morning from Phuket. So, any guesses where are we heading today? Guess. In 3 minutes. I mean, in 10 seconds. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, हम लोग जा रहे हैं Phuket Town और तो मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की सी बारिश है। तो थोड़ी देर में देखते हैं वहाँ पहुँच करके कि आई होप कि ज़्यादा वहाँ बारिश ना हो और हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए, मार्केट देख पाए। और प्लेजेंट है, वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, बस बारिश हो रही है थोड़ी सी। और जो फुकेट टाउन है वो सारा ओपन है और ओपन है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, अगर बारिश तेज हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, हम घूम नहीं पाएंगे इतना। और यहाँ पर अभी टाइम हुआ है 2:30 बज गए हैं और वहाँ जाके फिर हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाके लंच करें और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो पहुँचते हैं और फिर आपको वहाँ पे फुकेट टाउन दिखाते हैं। बोल्ट एक ऐप से हमने टैक्सी कॉल करी थी और टैक्सी का जो फेयर था वो 400 थाई बाट था, जो हमें लगा कि रीज़नेबल था। और बस आधे घंटे का रास्ता था और आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे। टैक्सी नीट एंड क्लीन थी और रास्ता भी बहुत अच्छा लगा हमें जहाँ जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक फुकेट में हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये जोंगसिलोन जो है बहुत बड़ा पेटोंग का शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, शॉपिंग, फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पर एक बिक्सी करके बहुत बड़ा अंदर स्टोर है जहाँ पर ग्रॉसरी का सारा सामान मिलता है। आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कपड़े, शूज़, एवरीथिंग सब कुछ वहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बाहर से चीज़ें ख़रीदने के बजाय आप अंदर जाएँ और अंदर जितनी क्वान्टिटी में आपको सामान चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप सामान खरीद सकते हैं। मैंने वहाँ पर बाहर जाकर के जब मुझे पता नहीं था बिक्सी का, तो मैं बाहर से सामान खरीद रही थी। मुझे थोड़े से केले चाहिए थे, 3-4, ज़्यादा मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे था कि केले ख़राब हो जाएंगे। तो मैं एक लोकल वहाँ पे फ्रूट वाला शॉप था उसके पास गई, तो मैंने उसको बोला मुझे 3-4 जो है केले दे दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप सारे के सारे केले लो, 12-15 जितने भी थे। तो मैंने उनको बोला मुझे इतने केले नहीं चाहिए, पर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप लो, तो मैंने 3-4 केले भी नहीं लिए। फिर मुझे किसी से बात करके पता चला कि वहाँ शॉपिंग सेंटर में जो है बहुत अच्छा ग्रॉसरी का है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप प्लान करें फुकेट जाने का, तो आप मेक श्योर करें कि आप बिक्सी जा कर के आपका जो भी ग्रॉसरी वगैरह है वो आप ले सकते हो और आपका जो है ट्रैवल बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपके साथ फैमिली है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल और भी वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे सैलड वगैरह, खाने पीने का बहुत सामान है। यहाँ गाड़ी में ओरायन और डिवाइन दोनों के दोनों, जैसे मैं यूट्यूब पे वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे, वही सब करके दिखा रहे थे और मुझे कॉपी कर रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों किस तरह से मुझे कॉपी कर रहे थे। जोर से बोलो। अभी हम पहुंचे हैं, बहुत ट्रैफिक है रास्ते में और ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर तो और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे और पहुंच के देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है सारा का सारा टाउन। बस मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर में और आपको टाउन भी दिखाएंगे। मार्केट अभी सेट हो रही है, अभी सेट हुई नहीं है, मार्केट अभी सेट हो रही है। वेयर इज ओरायन? ओरायन स्टे विद मम्मा। हाँ, yeah, we check everywhere. Stay close to mama. Look, stitched flowers. I know, beautiful, isn't it? I can't. Like he can. हाँ जी, तो ये है फुकेट ओल्ड टाउन मार्केट, जो थाईलैंड में फुकेट में बहुत फेमस है। और यहाँ पर आपको हर ट्रैवल एजेंट जो है आपको बताएगा कि आप यहाँ पर जाएं घूमने के लिए, खाने के लिए और शॉपिंग के लिए, आपको सब वहाँ पे सजेस्ट करेंगे।
तो यहाँ के जो टाइमिंग्स हैं वो एवरी वीक संडे 4 PM to 10 PM यहाँ पर जो है ये मार्केट लगती है। हम करीब 4 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे और यहाँ पर सारे लोकल वेंडर्स जो है अपनी जो है शॉप अभी रेडी कर रहे थे, उन्होंने अभी रेडी नहीं करी थी। तो हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे ही पहुँचे हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और एकदम अभी स्टार्ट ही हो रही थी मार्केट और देखने से लग रहा था बहुत आगे तक लंबी पूरी स्ट्रीट थी, वॉक ही वॉक करते रहो, बहुत लंबी मार्केट थी। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा लंच कर लेते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट फाइंड करके, उसके बाद जो है लुक अराउंड करते हैं यहाँ पर और सारा मार्केट जो है फिर घूमते हैं। तो बस चलिए एक्सप्लोर करते हैं और कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। मार्केट का नाम था ओल्ड फुकेट टाउन, लेकिन मुझे यहाँ पर ओल्ड कुछ भी नहीं लग रहा था, सारा बहुत कलरफुल था और जो यहाँ का आर्किटेक्चर था वो तो एक अलग ही लेवल पे बना हुआ था, बहुत सुंदर बना हुआ था। जैसा कि मैं पढ़ रही थी उसमें दिखा रहे थे कि इंडिया से, चाइना से और पोर्टुगल जो है ये सारा वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर बहुत पुराने आए हुए थे, तो उनका ये सारा इन्फ्लुएंस आपको इन बिल्डिंग्स में दिखाई देगा आपको। और चारों तरफ ही इतना वाइब्रेंट लग रहा था। तो वॉक करते हुए हमें एक ये इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, हेलो इंडिया के नाम से। तो मुझे था कि यहाँ पर मुझे खाना है और करण को था उनको बाहर से कुछ खाना है थाई। तो करण अपने लिए थाई खाना बाहर से ले आए थे और मैं जो है अपना ऑर्डर कर चुकी थी और मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। और रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, लेकिन रेस्टोरेंट की वाइब बहुत अच्छी थी। बिल्कुल एंट्रेंस वगैरह पे तो ऐसा लग रहा था इंडिया में किसी के घर पर आ गए हो और बहुत अच्छा था। तो खाना भी मेरा आ गया था। तो ये छोटी सी ग्लिम्स खाने की जो सामान मैंने मंगवाया था, पनीर की सब्ज़ी थी, दाल मखनी थी और राइस था और खाना अच्छा था। मुझे इनिशियली लग रहा था शायद खाना इतना टेस्टी नहीं होगा, पर खाना अच्छा था और प्राइस भी इनके रीज़नेबल ही थे, कुछ भी ओवर नहीं था। तो खाना हमने एंजॉय किया और खाना खाने के बाद लग रहा था कि बस अब आराम से मैं वॉक कर सकते हैं और बच्चे भी वॉक कर सकते हैं और अच्छे से मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल क्रिस्टल, या टच नहीं करना, फ्रिजाइल बहुत है। करण देखो, करण ये कितनी क्यूट है। This is so cute. Oh. मार्केट बहुत सुंदर थी और बहुत ज़्यादा अब वहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ती जा रही थी और गर्मी भी बहुत थी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जहाँ हम रह रहे थे पटोंग में, वहाँ पर जो सामान आप खाने का या कपड़ों का जो भी आप वहाँ पे अगर कंपैरिजन करो इस मार्केट से, तो ये मार्केट पटोंग से थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक लोअर वहाँ पे मैंने ख़रीदा था कॉटन का,
200 बात का, और यहाँ पे 350-250 से ही वो चीज़ें जो है स्टार्ट हो रही थी, सेम क्वालिटी और सेम ही चीज़ यहाँ पे वो बेच रहे थे। तो मुझे ये वाली मार्केट पटोंग से थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी। और खाना तो करने ट्राई किया था, खाना बहुत उनको अच्छा लगा। बाकी मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ ही बहुत महंगा लग रहा था। तो मैंने सोचा अगर मुझे यही चीज़ ख़रीदनी है तो मैं पटोंग से ले लूँगी, वहाँ पर सेम ही चीज़ मिल रही थी और वो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस था। तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, तो बस मेरे को था कि मैं यहाँ पे वॉक अराउंड करूँ, तो मैंने वॉक अराउंड किया। और ये आ गई है इंस्टाग्राम वॉल जो कि बहुत फेमस है। तो हमने भी यहाँ पर जा कर के बहुत सारी सेल्फी खिंचवाई, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। तो ये फ़ोटोज़ है हमारी। फ़ोटोज़ खिंचवाने में हम इतना बिजी हो गए थे और उसके बाद हम स्ट्रेट चले गए थे। लेकिन आप जब यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाएं उसके बाद आप अंदर ज़रूर जाना। कॉफ़ी शॉप में बहुत सुंदर बना हुआ है, सारा फ्लावर से ही बना हुआ है, सब कुछ फ्लावर वॉल्स वगैरह सब कुछ फ्लावर से बना हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू डेफिनेटली गो इनसाइड। तो ये जो मार्केट थी ये मेनली जो मुझे लगा खाने पीने की मार्केट थी। और यहाँ पर शॉपिंग के लिए अगर आप आ रहे हो तो शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन शॉपिंग के लिए जितने आउटलेट्स थे वो सारे मुझे ओवर प्राइस लग रहे थे। तो आप कुछ एक दो चीज़ें तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बैग भर कर शॉपिंग करके जाना हो तो ये वाली मार्केट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और इतना कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि खाना और शॉपिंग दोनों ही कंबाइन किया हुआ था, और इतना वॉकिंग स्पेस भी नहीं था घूमने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ओवरऑल मैं इस मार्केट में तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इस मार्केट में आप हाफ़ डे टूर अपना स्पेंड कर सकते हैं। हाफ़ डे के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है, बहुत आप इंजॉय करोगे। पर आप अगर फैमिली के साथ हैं और छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बारी दोबारा सोचें यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी, वॉक करने के लिए भी स्पेस नहीं मिल रहा था। और अगर आप चाहें तो आप अदर डेज संडे के अलावा भी आप आ सकते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए। आपको ये खाने पीने की कोई स्टॉल्स नहीं दिखेंगे, पर आई थिंक अदर जो शॉप्स है वो शायद खुली होंगी, पर सारी भी खुली नहीं होती। बट स्टिल आप इंजॉय कर सकते हो, यहाँ का आर्किटेक्चर आप अच्छे से देख सकते हो, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो। अंदर स्ट्रीट्स बहुत बनी हुई है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ और इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी रील्स बना सकते हो। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप चूज़ करें आप किस हिसाब से आपको यहाँ पर प्लान करना है, और आप अपना उस हिसाब से आप अपना प्लान करके यहाँ आइए। तो हमने ऑलरेडी सारा कुछ मार्केट एक्सप्लोर कर लिया था। अब टाइम था वापस जाने का, और हम लोग यहाँ से मार्केट से बाहर निकले रहे थे क्योंकि हमें एक और मार्केट में जाना था जो इस मार्केट से 10 मिनट की दूरी पर ही थी, जो कि है नाका मार्केट। नाका मार्केट बहुत बड़ी होलसेल थाईलैंड फुकेट की बहुत बड़ी मार्केट है। आप लगा लें कि अगर आपको बैग भर के शॉपिंग करके अगर आपको आना है वापस, तो वो एक मार्केट है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत बेस्ट प्राइस मिलेगा और बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर वो एक मार्केट है जहाँ पर आपको हर किसी के लिए सामान मिलेगा, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए। और उसके अलावा भी आपको घर से रिलेटेड चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, बहुत आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि दोनों मार्केट बहुत पास थी, तो हमारा प्लान ये था कि पहले हम फुकेट ओल्ड फुकेट टाउन आएंगे और इसके बाद हम जो है दूसरी मार्केट में जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया क्योंकि ओरान भी बहुत टायर्ड हो गया था और हमको था कि बस थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम दूसरी मार्केट में जाएंगे। तो बस अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारा ऑलमोस्ट हो गया था, सारा हमने अच्छे से देख लिया था, बस हम बाहर ही निकल रहे हैं।
ओल्ड फुकेट टाउन मार्केट अच्छी है, ओपन है, एरी है, तो आप आराम से यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। और जो नाका मार्केट है वो है सारा कवर्ड, ऊपर सारी टीन्स लगी हुई है, तो और भी ज़्यादा आपको ह्यूमिड और गर्मी लगती है। तो मेरे लिए बहुत टायरिंग हो गया था यहाँ से जाने के बाद नाका मार्केट, क्योंकि नाका मार्केट में मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है अंदर से, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। पर ये था कि चलो दोनों मार्केट आसपास है, तो हमने दोनों नहीं देखी हुई थी, तो हमने ऐसे ही रैंडमली डिसाइड किया कि हम पहले ओल्ड फुकेट टाउन आ जाते हैं और उसके बाद हम जो है नाका मार्केट जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा जब आप आएंगे, क्योंकि ओल्ड फुकेट टाउन सिर्फ़ और सिर्फ खाना, आपको अगर खाने के शौकीन हो तो आप खाना के लिए यहाँ आ सकते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉप्स हैं, ज़्यादा भी यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स नहीं है। तो आप अगर तो हाफ डे के लिए, हाफ डे टूर के लिए मार्केट अच्छी है, आप यहाँ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं आपको नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय फॉर नाउ। Please show your love and support by subscribing my channel. Thank you so much. Bye for now.